आपकी उम्र कितनी है? 14 years आपके क्लाइंट्स दुनिया भर में हैं? जी। अमेरिका से भी आपके क्लाइंट हैं। जी। कौन सा मंथ आपका हाईएस्ट स्कोरिंग था जहाँ पे आपने अच्छे खासे डॉलर्स? मेरा जो 3rd मंथ था वो काफ़ी हाईएस्ट कोई था। आप फिगर बता सकती हैं इफ़ यू आर कंफर्टेबल? $600 $600 प्लस। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर मैं आप सबको बताऊं कि वो कौन सा प्रोग्राम कराची में मौजूद है जिसके ज़रिए 14-14 साल के बच्चे जो हैं सैकड़ों हज़ारों डॉलर कमा रहे हैं, अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं, तो आपको भी बड़ी जान के हैरानगी होगी। जी हाँ, बनो काबिल प्रोग्राम जो कि अल खिदमत फाउंडेशन का ब्रेन चाइल्ड है। आपको याद होगा हाफिज़ नईमुर रहमान जब मेरी पॉडकास्ट पे आए थे इलेक्शन के दिनों में, तो उन्होंने इस प्रोग्राम का जिक्र किया था और मुझे दावत दी थी कि मैं उनके सेंटर्स में आऊँ, बच्चों से मिलूँ, देखूँ कि कौन कौन से IT के कोर्सेज यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान के जो नौजवान है अपने पैरों पे खड़ा हो सके, स्किल्स हासिल कर सके और अपनी माशियात बेहतर कर सके। तो आज भी उनके सेंटर पे मौजूद हूँ। आइए चल के देखते हैं IT में क्या क्या पढ़ा रहे हैं बच्चे बच्चियां, हर जगह डिफरेंट सेंटर्स है कराची में, और साथ ही साथ इनका डायग्नोस्टिक सेंटर जहां पे 1/3 कीमतों पे लोगों के लैब टेस्ट किए जा रहे हैं, CT स्कैन, मेमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड। बहुत जबरदस्त और बहुत बड़ा काम और बहुत अच्छा काम है। आइए चल के दोनों जगहों को विजिट करते हैं। जमात इस्लामी का दफ्तर, अल खिदमत का दफ्तर सामने, ये जमात इस्लामी का दफ्तर है। तो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि पाकिस्तान की किसी सियासी जमात के दफ्तर में इस तरह से एक बाकायदा जो है कैंपस है, और ये सुबह 10 बजे से लेके रात 10 बजे तक जो है ये क्लासें मुस्तकिल चल रही होती हैं। देखिए, लैब हमारी जो है वो 14 ऑपरेटिव हैं और 4 पाइपलाइन में है, 18 तो लैब्स में है। अच्छा, कोर्स हमारे जो है वो कुछ लैब बेस्ड हैं और कुछ कोर्सेज हमारे लेक्चर रूम बेस्ड हैं। तो उस हवाले से हम टोटल अगर कैंपसेस पे जाए 30+ कैंपसेस रन हो रहे हैं इस वक्त राइट नाउ हमारे पास। और टोटल बच्चे कितने सर्व हो रहे हैं इस वक्त? हम क्लासेस में बात करें तो तकरीबन 20,000+ बच्चा क्लासेस में इस वक्त मौजूद है। जैसे आप एक जगह विजिट करने आए हैं, यहाँ तकरीबन 960 बच्चा पढ़ता है। अगर हम होम्योपैथिक कॉलेज अभी जाएंगे अगले मरहले पे तो वहाँ 3700 बच्चा कम अज़ कम है। टाइम टेबल एडजस्टमेंट इस तरह हमने की है कि ट्वाइस अ वीक होता है, 2 आवर्स की क्लास होती है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद यूसुफ। मैं जो है वो एक डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी रन कर रहा हूँ। ऑन एन एवरेज 4 to 5 पीपल्स मेरे साथ अटैच हैं इस काम में। बनो काबिल के 1.0 में मैंने डिजिटल मार्केटिंग का ये कोर्स किया था, तो उससे बहुत कुछ फ़ायदा हुआ मुझे। सबसे पहली बात तो है कि जब स्टार्ट हुआ तो थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी चीज़ों को, लेकिन फिर जो है वो काम करना जब सीख गए और समझ गए तो बहुत मज़ा आने लगा काम करने में। फिर हमने जब कोर्स कम्प्लीट हुआ तो फिर ये एजेंसी अपनी स्टार्ट करी, इसको जो है वो आगे फर्दर प्रोसीड किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आदिल अहमद शेखानी है। मैं बेसिकली 1.0 बनो काबिल का स्टूडेंट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अब 2.0 में एज अ फैकल्टी मेंबर के तौर पे भी स्टूडेंट्स पढ़ा रहा हूँ। 100+ स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कवर कर चुका हूँ। अब एक और प्रोडक्ट मेरा अपना पर्सनल हायरिंग माइंड के तौर पे भी है, और मेरी ये सक्सेस स्टोरी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने ऑफिस में एज अ फिनटेक मैनेजर के तौर पे भी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशिर आलम है और मैं बनो काबिल 1.0 का स्टूडेंट हूँ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक सॉफ्टवेयर कंपनी में एज अ फुल स्टैक डेवलपर काम कर रहा हूँ और एज अ फ्रीलांसर अपनी अर्निंग कर रहा हूँ। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ बनो काबिल का जो मुझे उन्होंने इस काबिल बनाया। सिलसिले में मौजूद हूँ सारा के साथ जो कि बनो काबिल 1.0 की ग्रेजुएट है। सारा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि आपने कौन सा कोर्स किया और आपकी जर्नी कैसी रही? मेरी जर्नी ऐसे रही है कि बनो काबिल का एक ऐड देखा था सोशल मीडिया पर। फिर वहाँ पर मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ को अवेयर करूँ। मैंने वहाँ पर टेस्ट वगैरह दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उस टेस्ट में मैं पास भी हुई। दैन फिर उस टेस्ट पास होने के बाद फिर मेरा कोर्स स्टार्ट हुआ और कोर्स बहुत अच्छा रहा। मेंटोर्स वगैरह बहुत अच्छे रहे। किस चीज़ का कोर्स था ये? मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था। सो उस कोर्स को करने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा और सीखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बनो काबिल ने एक अपॉर्चुनिटी दी जॉब की, और वो जॉब मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हूँ और काफ़ी मतलब बनो काबिल ने मुझे काबिल बना दिया है इस चीज़ को करते हुए। लड़कियां जो हैं घबराती हैं घर से निकलने को, तो आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी हुई हो, खा वो रजिस्ट्रेशन की मद में हो, खा वो पढ़ाई के मद में हो, मैंने देखा है, मुझे तो माहौल बड़ा अच्छा लगा, लेकिन चूंकि आप यहाँ से खुद पढ़ी हैं, क्योंकि लड़कियों को ये कंसर्न रहता है, उनके पेरेंट्स को ये कंसर्न रहता
हैं, तो उसके बारे में भी ज़रा बताएं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मुझे हर्डल्स नहीं आए इन चीज़ों में। बहुत स्मूथली हर चीज़ चला है, एडमिशन से लेके फिर जो भी इंटरव्यूज़ वगैरह जो भी हुए हैं, और फिर उसके बाद जो प्रोसीजर हमारी पढ़ाई का चला है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा स्मूथली चला है। तो मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है बनो काबिल में आने की। ज़बरदस्त। तो जितनी भी लड़कियां सुन रही हैं, पेरेंट्स सुन रहे हैं, लड़कियों का बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ पे मैंने देखा, और बाकायदा अच्छे टीचर्स हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी है। तो इनकरेज करूँगा अपनी बेटियों को पढ़ाएं और उनको काबिल बनाएं। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने वुमेन एम्पावरमेंट का नाम सुना है, मैं हूँ उसकी जीती जागती मिसाल। मैं हूँ फ़ाइका शेख और मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, इसके साथ मैं होम बेकर भी हूँ, और मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है मैंने बनो काबिल 2.0 से। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर हाफिज़ नईमुर रहमान की और बनो काबिल की पूरी टीम की कि उन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया और हम जो है अपने स्किल्स को एनहांस कर रहे हैं। बाकी इसके साथ साथ मैं अब डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में एक बहुत अच्छा इनिशियल स्टेज पर कदम रख चुकी हूँ। उसके साथ साथ हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कोमल अबरार है और मैंने बनो काबिल से ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है और मैं अभी जॉब कर रही हूँ एज अ क्रिएटिव डिज़ाइन ऑफिसर ज़ैगाट्रॉन में। और बनो काबिल के इंस्ट्रक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है आपके साथ मेहनत करते हैं, आपको अच्छे से गाइड करते हैं और आप स्टूडेंट के साथ बहुत एफ़र्ट करते हैं और आपको आगे की जर्नी के बारे में भी गाइड करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है और आप क्या फ़ेस करेंगे और आपको किस तरीके से किस डायरेक्शन में जो है जाना है और क्या डिसीजन लेना है। सलमान साहब, क्या ज़रूरत पड़ी थी बनो काबिल प्रोग्राम की, क्या चैलेंजेस आए, ज़रा आवाम को बताइए। अच्छा जुनेद भाई, देखें कराची, वैसे पाकिस्तान के अंदर आपको हालात पता है, लेकिन कराची इतना ज़्यादा वर्नेबल है। कराची में यूथ है, अफसोस होता है कि ना अच्छा खासा पोटेंशल है कराची के यूथ में, लेकिन वो जो डिज़र्व करते हैं ना, जैसी जॉब्स, जैसा आगे बढ़ना, वो नज़र नहीं आता था। तो बनो काबिल के नाम से ना एक अलखिदमत, और बिलखुसूस मैं नाम लूँगा हमारे प्रेसिडेंट भी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, उनका एक विजन था कि जो है वो यार इनका कुछ ऐसा करें कि इनको हम ना किसी तरह सीखने और सिखाने के अमल के अंदर गुजरे ना, उसको सामने रखते हुए ऐसा सिखाया जाए कि जिसके फ़ौरन बाद कोई ना कोई अर्निंग का सिलसिला शुरू हो जाए। सारे कोर्सेज, बड़े बड़े डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं, तो हमने ये किया कि बनो काबिल के नाम से एक ऐसा इनिशिएटिव तैयार किया जिसमें शॉर्ट कोर्सेज बनाए और ऐसे कोर्सेज बनाए कि जिसके अंदर इंडस्ट्री को ज़रूरत है, और 3, 4, 5, 6 महीने पढ़कर एक बच्चा बच्ची कुछ ना कुछ इस काबिल हो सके कि वो कहीं जॉब कर सकें, फ्रीलांसिंग से कुछ ना कुछ अर्न करना शुरू कर दें। और आपने खुद मुलाकात की, बहुत सारे ऐसे जिन्होंने नहीं भी हैं, बहुत सारों की बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है, लेकिन हम कहते हैं, हम इस बात को भी डिस्करेज करते हैं कि ये ना चक्कर में पड़े कि लाखों डॉलर और लाखों रुपए कमा रहे हैं। जिन्होंने थोड़ा थोड़ा भी कमाना शुरू किया वो ट्रैक पे आ गए। तो ये बनो काबिल का बुनियादी आइडिया था कि छोटा सा कोर्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने छोटी सी एक दागबेड़ डाली थी और हमारी तवक्का से कई बढ़ गए, यानी बनो काबिल 1.0 हो चुका है, 2.0 अपने इख्तिताम पर है। 10,000 बच्चे उससे पास आउट हुए हैं, तकरीबन 21,000 बच्चे अभी क्लासों में पढ़ रहे हैं कि जो कि ख़त्म होने जा रहे हैं। और इस तरह और लाखों, कम से कम हमारे जो इस प्रोग्राम में 2.5 लाख बच्चों ने अपने आप को रजिस्टर किया था। फिर उनका बहुत बड़ा सा टेस्ट हुआ था, वो उसके आपने विजुअल्स यकीनन देखे होंगे। और उसके बाद जो है एक ख़ास पूरे प्रोसेस से गुजरते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे बच्चे ऑन साइट प्रीमिसेस में आके क्लासें लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त हमारी फैकल्टी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना रिज़ल्ट निकालना शुरू कर दिया है और बच्चे जा रहे हैं और इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। मैं मज़ीद ये बताना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला बहुत ही जल्द हम जो हमारे यहाँ हाउस वाइफ्स हैं, ख़वातीन तो हमारे यहाँ बच्चियाँ और वो तो कर रही हैं IT एजुकेशन, लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत बड़े पैमाने पर हाउस वाइफ्स जो घरों में रह के मुख्तलिफ रिटेल का काम कर रही हैं, आपने देखा होगा, उनके लिए हमने एक ऐसा शॉर्ट कोर्स तैयार कर लिया और उनको हम ऑन बोर्ड बहुत जल्दी लेके शुरू करने वाले हैं कि जिसमें अपना ये जो घर से काम करने वाला जो प्रोसेस है उसको कैसे मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। उसके अंदर अच्छी मार्केटिंग, हम उनको डिजिटल मार्केटिंग सिखाएंगे, उनको उनके अकाउंट्स की मैनेजमेंट सिखाएंगे, उनको हम सारा ये जो हिसाब किताब रखना सिखाएंगे, तो उससे इंशाल्लाह ताला उनको बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी। और एक और बात मैं आपको बताऊंगा कि कराची से शुरू होने वाला सिलसिला बना अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में फैलना शुरू हो गया है। बहुत ज़बरदस्त लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, पेशावर के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर कई जगहों पे टेस्ट हो चुके हैं। वो ऑन द वे हैं कि बहुत जल्दी उनकी क्लासेस शुरू होगी। तो ये मैं कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बनो काबिल एक रेवोल्यूशन बनेगा और बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई, क्या हाल है भैया? हमने हमेशा सुना है पाकिस्तान में बड़ा यूथ है और बहुत टैलेंटेड यूथ है और बड़ा पोटेंशियल है, प्रोवाइडेड अगर उनको सही गाइडेंस मिले और सही राह रास्त पे लगाया जाए। तो इस वक्त मैं यहाँ बनो काबिल के एक कैंपस में मौजूद हूँ नाज़ाबाद में। यहाँ मुझे एक 8 क्लास की बच्ची मिली है जो कि बहुत ही टैलेंटेड ग्राफिक डिज़ाइनर और माशाल्लाह 6 फिगर्स में वो कमाती हैं। तो उनसे मैं मिलवाता हूँ। नाम है उनका असफा सुहेल, ये मेरे साथ मौजूद हैं। असफा, ये बताइए आपकी उम्र कितनी है? 14 साल की हैं ये, और ये हैं छोटी सी साशे लेकिन काम करती हैं बड़े बड़े।
ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपने सीखी, जी। कहाँ से सीखी, कैसे सीखी, शौक कैसे पैदा हुआ? शौक मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का इस तरीके से था, मैं यूट्यूब चलाती थी तो मैं बहुत से लोग यूट्यूब को ऐसे यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा शॉर्ट्स वगैरह देखने के लिए, बट मैं उसको नॉलेज के लिए यूज़ करती थी बिकॉज मुझे नॉलेज चाहिए थी। शॉर्ट्स देख के मुझे नॉलेज नहीं मिलती, इसलिए मैं यूट्यूब पर DFX मेंटोर्स और बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से वीडियोस बनाते थे। फिर उसके बाद आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी, फिर अब आप काम भी करती हैं? जी, मैं काम करती हूँ। अच्छा, और बनो काबिल से आपने क्या सीखा यहाँ से? बनो काबिल से मैंने वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया। अच्छा, सो ग्राफिक डिज़ाइनिंग और फिर यहाँ से आपने वेब डेवलपमेंट सीखी, और इस दोनों को मिला के आपने क्या सुपर पावर बनाई? ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बाद मैंने फ्रीलांसिंग का कोर्स किया था सोशल मीडिया इनक्यूबेटर बाय सर रेहान अल्लाहवाला के इंस्टीट्यूट से मैंने, और मैं उस दौरान अर्निंग्स वगैरह कर। बेटा आपने भी इस शहर में किसी को नहीं छोड़ा, हर जगह से कोर्स पकड़ लिया आपने। फिर आपने ये क्यों चूज़ किया कि मैंने वेब डेवलपमेंट सीखनी है? आपको इसका अंदाज़ा था कि ये काफ़ी अच्छी फील्ड है और इसमें अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, आपको अंदाज़ा था? इसका मुझे अंदाज़ा भी था, और मेरी एक फ्रेंड है उन्होंने भी मुझे बताया था कि वेब डेवलपमेंट ही लेना, बिकॉज़ वो पाकिस्तान से बाहर हैं, वो अमेरिकन है, तो उन्होंने भी, उनके पास भी वेब डेवलपमेंट की स्किल्स हैं, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि वेब डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छी फील्ड है, इसके अंदर भी आप आ जाती हो तो बहुत फ़ायदा है इस फील्ड में भी, इसमें भी काफ़ी नॉलेज वगैरह है। और फिर वेब डेवलपमेंट के बारे में जब मैंने रिसर्च करी तो फिर मेरा शौक इसमें भी आ गया था कि मैंने वेब डेवलपमेंट। ज़बरदस्त, देखा भाई, इसलिए कहते हो अच्छे दोस्त बनाओ जो अच्छे मशवरे दें। अच्छा, फिर अब आप माशाल्लाह ऑर्डर्स भी लेती हैं, आपके क्लाइंट्स दुनिया भर में हैं। जी। अच्छा, अभी आप बता रही थी हमें रिकॉर्डिंग से पहले अमेरिका से भी आपके क्लाइंट हैं, तो आप उनसे डील वील कर लेती हैं ईमेल के ऊपर, मैसेजेस के ऊपर? वैसे तो मैं कन्वर्सेशन उनसे कर लेती हूँ, अब तो मुझे क्या कहते हैं आदत भी हो गई है बात करने की, और तरीका भी आ गया कि किस क्लाइंट को किस तरीके से हैंडल करना है। और अगर कभी मुझे प्रॉब्लम भी होती है तो मैं सबको एक ही चीज़ सजेस्ट करती हूँ कि अपना एक दोस्त बना लें, AI को अपना दोस्त बना लें, ChatGPT को, मैं उससे हेल्प लेती हूँ। देखिए ना, ये आजकल की नस्ल जो है ना, बात ही AI और ChatGPT पे करती है। उसी मुल्क के बड़े कहते हैं सोशल मीडिया बंद कर दो, ये फ्यूचर है भाई, ये टेक्नोलॉजी इस फ्यूचर है। तो AI से आपने क्या सीखा? बातचीत करती है, क्योंकि हम AI से बात करते रहते हैं तो हमें नॉलेज पे नॉलेज ही मिलती रहती है। मैंने ChatGPT एंड कंटेंट राइटिंग का कोर्स किया है AI से। वेरी नाइस। कहीं इंस्टीट्यूट गई ना कुछ किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ ChatGPT से ही बात करते करते मैंने पूरा कोर्स कर लिया है। और मतलब आप स्कूल का भी पढ़ती हैं या आप इन्हीं कोर्सेज में? नहीं, स्कूल का भी पढ़ती हूँ, स्कूल की भी स्टूडेंट हूँ। वेरी कल नाइस। मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम है स्कूल में। कल फर्स्ट एग्ज़ाम है? अभी जल्दी छोड़ते हैं आपको यहाँ से, आपकी सहेली भी आ गई आपसे मिलने। अच्छा, हमारे ऑब्वियसली इतने सारे बच्चे सुन रहे होंगे, बच्चियाँ सुन रही होंगी जो ज़ाहिर है आपसे मोटिवेशन लेना चाहते हैं, तो अगर तो आप कंफर्टेबल हैं शेयर करने में, तो ऑडियंस को ये बताइए कि आपने कौन सा मंथ आपका हाईएस्ट स्कोरिंग था जहाँ पे आपने अच्छे खासे डॉलर्स फाइवर पे जब मैंने अकाउंट बनाया था तो उसके बाद मेरा जो थर्ड मंथ था वो काफ़ी हाईएस्ट था। अच्छा, जी। कोई आप फिगर बता सकती हैं इफ़ यू आर कंफर्टेबल? बताइए ऑडियंस को। $600 $600 प्लस। ये हमारे कैमरामैन की इतनी तनख्वाह नहीं है। अच्छा, तो ये $600, अच्छा हम देखते हैं कि पाकिस्तान में तो पेपैल नहीं है, तो फिर उसको कैसे राउट किया, पैसे कैसे आएंगे पाकिस्तान? बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू भी हो जाते हैं, पेपाल अकाउंट के थ्रू भी हो जाते हैं। तो आपने पेपैल किसी और मुल्क में खोला हुआ है? ये चेक कर रहे हैं आप, जुगाड़े चेक कर रहे हैं बच्चों की। कोई शर्म करे, सोशल मीडिया बैन कर रहे हैं, सेनेट में हम ये डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं। ओ भाई, ये बच्चे खा जाएंगे आप लोगों को बड़े होके। ये AI पे पले हुए बच्चे हैं, ये ऐसा रोबोट छोड़ देंगे, समझ नहीं आएगा आपको। अस्वा, आगे क्या आपके प्लान्स हैं? क्योंकि अभी तो आप 14 की ही हैं, अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, तो आप दुनिया को किस तरफ जाता हुआ देख रही हैं और कौन सी टेक्नोलॉजीज़ पे आप काम करना चाहेंगी? मैं टेक्नोलॉजीज़ की अगर बात की जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि मुझे बिजनेस वूमेन बनना है। आई वांट टू बिकम अ बिजनेस वूमेन। नाइस। सो इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही मैं चूज़ करूँ। अच्छा, और बच्चों को क्या सीखना चाहिए? आजकल के बच्चे जो टिकटॉक पे टाइम ज़ाया करते हैं, इधर उधर शॉर्ट्स देखते रहते हैं, उनको आप क्या मशवरा देना चाहिए? उनको मैं ये मशवरा दूंगी कि अगर एक प्लेटफॉर्म है तो उसको यूज़ करने के दो तरीके होते हैं, एक सही तरीका होता है और एक गलत तरीका होता है। तो अभी बहुत सारे लोग रिसेंटली उसको गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, अपना टाइम 1-1, 2-2 घंटे ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं रील्स और वीडियोस चलाने में। तो आप अपने उस टाइम की केयर करें और उसको अच्छी चीज़ों में यूज़ करें। जैसे आप यूट्यूब से भी आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी, कोई आपको पूरा नहीं बताएगा अपनी वीडियो के अंदर, लेकिन आपको इतना तो बता देगा कि आप उससे कुछ तो कर सकते हैं। तो प्लीज़ इतना टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपने टाइम की केयर कीजिए।
टाइम भाई, टाइम बहुत कम है ज़िंदगी में, इसको वैल्यू करें, सीखें। और यूट्यूब पे सब मौजूद है। अच्छे दोस्त बनाए, जैसे अस्फा की दोस्त है, उनको मशवरा दिया वेब डेवलपमेंट का। अच्छे दोस्त ज़रूरी हैं, मेंटरशिप ज़रूरी है, और इस तरह के प्रोग्राम जैसे हम बनो काबिल में इस वक्त मौजूद हैं, ये सब भी बहुत ज़रूरी हैं। तो पता करें आपके शहर में कौन क्या पढ़ा रहा है, किससे क्या वैल्यू जनरेट की जा सकती है, क्लाइंट कैसे घेरने हैं, पैसा कैसे कमाना है, और ज़िंदगी में एक्सेल कैसे करना है। अस्फा, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, और आप जैसे बच्चे जो हैं मुझे बहुत हिम्मत देते हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि हम तो गुजर जाएंगे इस मुल्क से, हम आप जैसे मेहनत कश और इंटेलिजेंट बच्चों के हाथ में मुल्क दे के जाएंगे। बहुत शुक्रिया, और ख्याल रखो अपना। थैंक यू। थैंक यू। फारूक साहब, बनो काबिल के क्या चैलेंजेस हैं, और स्केल अप करने में आपको क्या दुश्वारियां हैं, क्या हर्डल्स हैं, और एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो उसके बारे में भी ज़रा हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनो काबिल का जो प्रोग्राम आपने विज़िट किया, आपने देखा, ये एक रेवोल्यूशन है। हम कम से कम कराची की यूथ के हवाले से कहते हैं कि हमने कितना बड़ा स्टेप लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और पिछले 1 से 1.5 साल के ही वक्फे में हमने पिछले बनो काबिल 1.0 में 10,000 बच्चे हमने पास आउट करवाए, जिन्होंने 6 हाई एंड कोर्सेज़ किए। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम मोर देन 20,000 बच्चे पास आउट के मरहले में हैं, और वो हाई एंड 15 कोर्सेज़ कर रहे हैं। और तीसरे मरहले में बनो काबिल 3.0 में अल्हम्दुलिल्लाह हम 50,000 बच्चों को मार्क कर रहे हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड मौजूद हैं, जिनके इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, और कोर्सेज़ हमने मज़ीद अपहैंड कर रहे हैं। 5 नए कोर्सेज़ भी हम इसमें ऐड ऑन कर रहे हैं। और ये हमने एक ऐसा चैलेंज सेट कर दिया है, और हम ये टारगेट कर रहे हैं, और दीगर लोगों को भी हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में और कराची में जो 70% यूथ है, 20 मिलियन बच्चा नौजवान है, यूथ है, जो दुनिया भर में नहीं नज़र आता, उन पे इन्वेस्ट करें, उन पे काम करें, और उनको काबिल बनाएं। और काबिल बनाने के नतीजे में वो अपनी एजुकेशन को अपलिफ्ट कर सकते हैं, अपने मुल्क को अपलिफ्ट कर सकते हैं, रेमिटेंस मंगा सकते हैं, और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा फारूक साहब, हम देखते हैं कोर्सेज़ तो बहुत सारे इदारे करा रहे हैं, बहुत सारे लोग सपोर्ट भी करते हैं वगैरह वगैरह, मगर सिर्फ कोर्स कराने के आगे तो नहीं छोड़ना ना, तो आगे जॉब लेने में भी, या उनको डील किस तरह करनी है, नेगोशिएशन किस तरह करनी है, प्रोजेक्ट्स कैसे पकड़ने हैं? बेसिकली ये सिंपल कोर्स का नाम नहीं है। जो भी हम बनो काबिल के तहत करा रहे हैं, उसमें प्रैक्टिकल ये है कि बच्चा क्लास के दौरान प्रोजेक्ट बेस है, उसको इंटर्नशिप हम करवा रहे हैं, उसको फ्रीलांस हम करवा रहे हैं, उनको कंपनीज़ में जॉब हम दिलवा रहे हैं। और बनो काबिल के तहत अलखिदमत का जॉब पोर्टल है, बच्चे उसमें इनरोल्ड होते हैं, और उसके नतीजे में उनकी अचीवमेंट सामने आती हैं। तो ये प्रोग्राम जस्ट एक थ्योरेटिकल प्रोग्राम नहीं है, इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, और हर कोर्स प्रोजेक्ट बेस है। अभी हम इस वक्त अगर तीसरे महीने में दाखिल हो चुके हैं और बनो काबिल 2.0 के एग्ज़ाम पे जा रहे हैं, तो साथ साथ बच्चों ने अपने आप को प्रोजेक्ट बेस करते हुए इंटर्नशिप्स हासिल कर ली हैं, फ्रीलांस करते हुए अर्निंग शुरू कर दी हैं, और उसके नतीजे में एक अच्छी जॉब की तरफ भी जा चुके हैं। अच्छा, ये बात बताइए कि अभी ज़ाहिर है आपका प्रोग्राम शुरू हुआ है, एंड ट्रायल एंड एरर तो ज़ाहिर है रहता ही है सब चीज़ों में, और अभी मैंने देखा जो कोर्सेज़ आप करा रहे हैं टर्शरी लेवल का करा रहे हैं, ज़ाहिर है बच्चे हैं, इनको आहिस्ता आहिस्ता हमने लेवल अप करना है। सो आने वाले वक्तों में हम जैसे देख रहे हैं दुनिया भर में ब्लॉकचेन है, AI है, गेमिंग इंडस्ट्री है, इस पे भी जो है ना बहुत ज़्यादा दुनिया में इसकी रिक्वायरमेंट है। और मैं भी जहाँ जहाँ जाता हूँ बच्चों से बच्चों को ये इनकरेज करता हूँ कि इन फील्ड्स के बारे में भी ज़रा जानकारी लें, और इसके बारे में समझें, इसको परस्यू करें। तो क्या यहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में बच्चे यहाँ गेम डेवलपमेंट सीख रहे हों, या ब्लॉकचेन AI सीख रहे हों? करंटली भी हम हाई एंड कोर्सेज पे हैं। इस वक्त हम साइबर सिक्योरिटी पे हैं, हम पाइथन पे हैं, हम वेब डेवलपमेंट पे हैं, फुल स्टैक करा रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन में डार्ट एंड फ्लटर करा रहे हैं। और इसी तरीके से हम ई-कॉमर्स पे जाएँ तो हम अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म यूज़ करा रहे हैं, शॉपिफाई पे हैं, वर्डप्रेस पे हैं। अगले मरहले के लिए हम पावर BI पे जाने की बात कर रहे हैं, AI पे जाने की बात कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी की एडवांसमेंट पे हैं, पाइथन एडवांसमेंट पे हैं। और ये जिस तरह आपने गेमिंग का जिक्र किया, गेमिंग इंडस्ट्री भी $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है, गेमिंग पे भी हम इंशाल्लाह जा रहे हैं। और इवन हम इस बात पे यकसू हैं कि माल ऑर्डर पे तैयार किया जाता है। आपने कहा कि जी गेमिंग पे जाए, हमने फ़ौरन इसको कैच कर लिया और इसको नोटिंग में डाल दिया। इसका मतलब है हम चूँकि अब कंटिन्यू हैं, 3.0 में हम मज़ीद कुछ नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं, 4.0 में मज़ीद चीज़ें लेकर आएंगे। इसका मतलब है हाई एंड कोर्सेज़ वो जो इफ़ेक्टिवली भी हैं, मोस्ट हाईली पेड जॉब्स वाले भी हैं। जिस तरह आपने बात की ब्लॉकचेन के हवाले से, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट है, ब्लॉकचेन का एनालिस्ट है, ये अकाउंट्स की और सॉफ्टवेयर के एक कॉम्बिनेशन का नाम है। इस पे इस वक्त कम से कम €200 पर आवर के रेट्स मौजूद हैं, और एक बच्चा अगर 20 डेज़ सिर्फ काम कर लेता है तो ₹1 करोड़ से प्लस का काम है ये।
तो ये सारी चीज़ें मार्केट में मौजूद हैं और इसमें हमें कोई क्वालिफाइड लोग नहीं चाहिए, इसमें यंग ब्लड चाहिए। 16, 18, 20 साल का बच्चा है जो आज की सारी बातें समझता है, सिर्फ उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, उसको एक रास्ता समझ में आ जाए। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि इसको जाना कहीं नहीं है, पाकिस्तान में बैठना है, रिमोटली काम करना है, घर वालों के साथ बैठना है, दोस्तों में गप्पे लगाने हैं, 6-8 घंटे काम करना है और बाकी चिल मारनी है और सारे पैसे कमा लेने हैं उसमें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चलें, गुड लक सर, और अल्लाह आपको इसी तरह हिम्मत दे और नए नए प्रोग्राम्स ऐड होते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं मुस्तफ़ीद हो। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, बनो काबिल जो है ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है, ना सिर्फ बच्चे और बच्चियाँ आते हैं यहाँ पे, वो लोग भी जो कि किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी से मुंसलिक है तो वो भी यहाँ पे आके इक्वल अपॉर्चुनिटी के तहत काम कर सकते हैं, काम सीख सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अहमदुज़्ज़ारा जो कि वोकली चैलेंज्ड हैं, क़ुव्वत गोयाई से महरूम है। उनकी बहन हमारे साथ मौजूद है जो कि इंटरप्रिटेशन करेंगी। तो क्या करती हैं और कौन सा कोर्स इन्होंने यहाँ से किया है? इन्होंने ग्रेजुएशन की भी है और यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करने आई हैं। कितने अरसे से यहाँ पे पढ़ रही हैं? 3 मंथ हो गए, 3 मंथ। इसके बाद फिर ये चाहेंगी कि काम भी करें ताकि कि ज़ाहिर है इनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट हो। जी जी करेंगे। और घर से काम करेंगे ताकि ये कि फैमिली को भी देख सकें और काम भी साथ साथ कर सकें। जी घर में बैठ के ताकि कुछ कर सकें। इस वक्त मैं नाज़िमाबाद में एक मामूली सी बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ, लेकिन यहाँ हो रहा है बहुत गैर मामूली काम। जी हाँ, अल खिदमत की डायग्नोस्टिक लैब जहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी के जरिए लोगों का CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, मेमोग्राफ और लैब टेस्ट वगैरह जो हैं इंतहाई मुनासिब कीमत में किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल CT स्कैन जो कि आम आपको 12,000 रुपये का मिलेगा, यहाँ पे आप 4,000 रुपये का करवा सकते हैं। मकसद ये है कि पाकिस्तान की गरीब आवाम को सहूलत फराहम करना कि उनके इलाज मालजे में दिक्कत ना आए और वो आराम से इज़्ज़त नफ्स के साथ यहाँ से अपना सस्ता इलाज करा सके। लेकिन इस किस्म के इदारे ज़ाहिर है उनको फंक्शनल बनाने के लिए ज़रूरी होता है उनके लिए डोनेशन देना। तो अभी रमज़ान भी है और मेरी आप सबसे अपील है कि अपने ज़कात, खैरात और अतियात अल खिदमत फाउंडेशन के लिए वक्फ़ कीजिए। और अगर आप कराची में हैं तो मैं आपसे ये भी अपील करूँगा कि आप एक बार इस फैसिलिटी का चक्कर लगाएँ। आपका दिल खुश हो जाएगा कि इतने कम कीमत में आम आवाम और गरीब आवाम को इतनी खूबसूरत और बेहतरीन फैसिलिटी इज़्ज़त नफ्स के साथ दी जा रही है। सो प्लीज़ सेंड ऑल योर डोनेशंस टू अल खिदमत और इंशाअल्लाह अल्लाह हम सब के अतियात को कबूल फरमाए। आमीन। तो इस सेंटर के बारे में ज़रा बताएं हमारी टीम। जी ज़रूर। देखिए, मैं थोड़ा बैकग्राउंड से स्टार्ट करूँगा। हमारा अराउंड 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेडिकल प्रैक्टिस में, और हम ये बहुत शिद्दत से महसूस कर रहे होते हैं कि मरीज़ मेन सफ़र इसलिए हो रहा होता है कि उसकी तशख़ीस नहीं हुई होती। आप मरीज़ को तशख़ीस में आसानी पैदा कर दें तो फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस खुल जाते हैं और बाज़ औक़ात बहुत ही आसानी से उस बीमारी का इलाज हो सकता है। CT स्कैन को ले लें तो उसका मामला यूँ है कि जो हमारे मेन डिफरेंशियल बनते हैं वो ट्यूबरक्लोसिस और लिम्फोमा जो ब्लड कैंसर की टाइप है, और 10 में से 7 मरीज़ों को, 8 मरीज़ों को तो TB ही होता है, एक को हार्डली लिम्फोमा या कैंसर होता है। मगर वो बेचारा पूरे शहर गांव घूमता रहता है, टाउन जाता है, टाउन से शहर आता है, उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो CT स्कैन करा सके और अपनी तशख़ीस फ़ाइनल करा सके, क्योंकि उसके बाद फिर बायोप्सी का नंबर आता है और CT गाइडेड बायोप्सी भी एक मेथड है। तो इसको करके जो हमारी अल खिदमत फाउंडेशन की एक्सपर्ट्स टीम है, मेंटोर्स हैं, उन्होंने एक विज़न डिसाइड किया और इस ज़रूरत को महसूस किया कराची जैसे बड़े शहर में, जो न सिर्फ ये कि सिंध और बलूचिस्तान को यहाँ पे हम ड्रेन करते हैं, बल्कि जो पंजाब का रहीम यार ख़ान के साथ जो पूरा पंजाब का हिस्सा है वो भी, यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान, ईरान के मरीज़ भी यहाँ आते हैं कराची में हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए। और उसके लिए ये एक बैकबोन की हैसियत रखता है डायग्नोस्टिक सर्विसेज और CT स्कैन, MRI। ये 120 स्लाइस का सीमेंस का टॉप ऑफ द रेंज ये लेने का मकसद ये है कि किसी जगह कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। कोई अगर बहुत ही कम दाम में कोई काम आप करके दे रहे हैं एज एन NGO, तो उसमें टॉप मोस्ट काम करके दें जो इसको पूरी दुनिया के किसी भी
जगह पे चैलेंज ना किया जा सके, उसकी इक्विपमेंट को, उसके जो ह्यूमन रिसोर्स, जो स्किल्स उसके साथ लगी हुई हैं, ये वो प्रिंसिपल है, ये वो काम है जो अलखिदमत गुज़श्ता 30-40 साल से कर रही है। और हर गुज़रते वक्त के साथ ना सिर्फ ये कि हमारी कोशिश होती है कि शहर का बेस्ट अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स हम अपने मरीज़ों तक पहुंचाएं, बल्कि ये एक जीती जागती मिसाल है आपके सामने कि 120 स्लाइस का सीमेंस का, इसके बाद इससे बड़ी टॉप रेंज सीटी स्कैन की दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। और इसके साथ जो इसका MRI और फिर उसके साथ जो सॉफ्टवेयर जिस पे हमने मिलियंस खर्च किए हैं, और उसके पीछे भी एक बहुत ह्यूज विजन है कि पूरे पाकिस्तान में अलखिदमत के जो सैकड़ों सेंटर्स हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं और रेडियोलॉजी सेंटर्स हैं, और उनका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये है। और ऑनलाइन का सॉफ्टवेयर लिया गया है कि वहाँ से तस्वीर अपलोड होगी, एक्सरे की, अल्ट्रासाउंड की, CT स्कैन की, और यहाँ पे वो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम रिपोर्ट करके, चाहे चारसद्दा हो, चाहे सवात हो, चाहे कनकोट हो, चाहे कश्मीर हो, अलखिदमत के डायग्नोस्टिक जो इसका कैपिटल है, जो उसका हेड ऑफिस है, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जो इंशाल्लाह वेरी सुन पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट भी होगा, यहाँ से वो रिपोर्टें जारी होंगी। और ये नेटवर्किंग ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी काम आएगी। डॉक्टर साहब ये बताइए, आम CT स्कैन कितने का होता है और यहाँ पे कितने का कराया जा सकता है? आमतौर पे जिस तरह से मैंने एक मिसाल दी ट्यूबरक्लोसिस और लिम्फोमा को अलहदा करने के लिए, जो काम 12 से 14 हज़ार रुपये में होता है, वो 4,000 रुपये में यहाँ पे होगा। और जी 1/3 में अलखिदमत का पूरा काम जो होता है वो एक थॉट प्रोसेस के बाद डेवलप होता है। पहली बात तो ये कि इंसान का इज़्ज़त नफ्स और उसकी सफ़ेद पोशी को आप महफूज रखें। हम ये देख रहे हैं कि मुस्तकिल जो दूसरा फार्मूला है रिलीफ़ का कि 4 बजे सुबह से जाके नंबर लेना और उसके बाद नंबर आया ही नहीं और बीमार, तो उन चीज़ों से बचते हुए और फिर दूसरी चीज़ ये कि रनिंग कॉस्ट में एक शेयर पेशेंट का भी शामिल हो जाए, ऑल्दो कि दे आर नॉट गोइंग टू मीट द 100% ऑफ द रिक्वायरमेंट, बट अप टू सम एक्सटेंट उसका हम उसका शेयर उसमें रखें। इससे फ़ायदा ये होता है कि इंसान अपनी फैमिली के सामने भी खुददारी रहता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फाइनेंशियल मॉडल भी सस्टेनेबल होता है। इंशाल्लाह। और लोगों से भी अपील है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ना सिर्फ ये कि रमज़ान है तो उसी के एसेंस में पूरे साल का काम है, तो हमें पूरे साल इस तरह की कॉजेज़ को सपोर्ट करना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सो जैसा कि आपने देखा, अल खिदमत की बेपनाह खिदमात तालीम और सेहत के शोबे में और बनो काबिल एक लेजेंडरी प्रोग्राम है। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि पाकिस्तान की 60% आबादी 30 साल से नीचे है, लेकिन इनको भाई पैरों पे भी खड़ा करना है, बाशऊर करना है, स्किल देनी है, हुनर देना है। काम करेंगे तो मुल्क की बका करेंगे, अपने घर चला सकेंगे तो ही मुल्क चल सकेगा। सो आपने बनो काबिल और डायग्नोस्टिक लैब में भरपूर साथ देना है, हिस्सा देना, और ख़ास तौर पे रमज़ान की आप सबसे भरपूर अपील है कि अपने ज़कात, खैरात, सदकात और डोनेशंस अल खिदमत के नाम वक्फ कीजिए। आपने देख लिया उनका काम कितने बड़े पैमाने पे फैला हुआ है। अच्छे टीचर्स हैं, बहुत दिल लगा के मेहनत कर रहे हैं, वॉलंटरी बेसिस पे कर रहे हैं। आप खुद भी इनके सेंटर्स आएँ, अपनी आंखों से देखें, इन बच्चों से मिले, इनसे बात करें, आपका दिल ना पिघले, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। सो प्लीज़ अपने डोनेशंस अल खिदमत को ज़रूर दीजिएगा, और ताकि हम पाकिस्तान को आगे ले जा सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद।